झूठे बर्तन होटल के हों या ठेला पर सब्जी वाला, नन्हे नन्हे हाथों में है बड़ी उम्र को ढोता बचपन। ये पंक्तियां घरों, रेस्टोरेंट, होटल से लेकर दुकानों, प्रतिष्ठानों और कारखानों में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के लिए एक आईना सी हैं। बाल श्रम को समझने और उसके निषेध को जानने के लिए पहले सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के प्रतिनिधि महेश मिश्र से हुई श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्याम सुंदर की यह बातचीत। अभी तक बाल श्रम निषेध में गत वर्ष कितना कार्रवाई हुई और वर्तमान सत्र में कितनी कार्रवाई हुई? श्याम सुंदर जी। बाल 2024-25 में 12 निरीक्षण कुल हुए, जिसमें 14 बच्चे चिन्हित किए गए। 14 बच्चों में 2 खतरनाक हैं और 12 गैर खतरनाक हैं। इसमें 2 श्रेणियां होती हैं, खतरनाक और गैर खतरनाक। 23-24 में कुल 74 निरीक्षण हुए हैं, जिसमें 80 बच्चे गैर खतरनाक चिन्हित किए गए। 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं खतरनाक की श्रेणी में आते हैं, वो किसी भी प्रतिष्ठान पे कार्य नहीं कर सकते हैं, और 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं वो गैर खतरनाक की श्रेणी में आते हैं। वो कुछ शर्तों के आधार पर कार्य कर भी सकते हैं। जो कुछ शर्तों की बात की, जो 14 से 18 तक है, उसमें क्या क्या ऐसी शर्तें हैं जिनमें बच्चे काम कर सकते हैं? देखिए, जो सेवा योजक हैं, एक तो हमको सूचित करेंगे कि फला नाम के बच्चे को, फला नाम के किशोर को हम कार्य लेना चाहते हैं, सूचना देंगे। दूसरा, 4 घंटे से अधिक उनसे कार्य नहीं लिया जाएगा, 1 घंटे का उनको विश्राम भी दिया जाएगा। जो आपने खतरनाक श्रेणी में 1 से 14 वर्ष तक है, उनकी उम्र किस तरीके से चिन्हित? समय समय पे शासन द्वारा विशेष अभियान चलाए जाते हैं। अभियान में एक टीम गठित होती है, हमारे जिलाधिकारी महोदय उस टीम का गठन करते हैं। टीम में एक तो श्रम विभाग के अधिकारी रहते हैं और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के अधिकारी रहते हैं। उनके साथ हम लोग भ्रमण करते हैं क्षेत्र में। भ्रमण के दौरान हमको जो भी बच्चा दिखाई देता है उसको हम चिन्हित करते हैं। कैसे लगता है कि ये 14 वर्ष के कम है? देखिए, एक अनुमान के आधार पे कि ये बच्चा लगभग इतने वर्ष का होगा, मैं उसको चिन्हित करते हैं। उनका सीएमओ साहब के यहाँ मेडिकल परीक्षण होता है। मेडिकल परीक्षण से एक्यूरेट उम्र का पता चलता है। अच्छा, चिन्हीकरण जब कर लेते हैं तो उन बच्चों को क्या प्रक्रिया करते हैं? जो खतरनाक प्रकृति के जो वर्ग हैं, 14 साल तक का जो बच्चा है उसे हम रेस्क्यू करते हैं, और 14 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं 18 वर्ष तक के, उनको रेस्क्यू नहीं किया जाए। रेस्क्यू करके कहाँ पर फिर उनको संरक्षण देते हैं? सर्वप्रथम हम रेस्क्यू करते हैं तो बच्चे को हमें 24 घंटे के अंतर्गत बाल कल्याण समिति के समक्ष हमको प्रस्तुत करना होता है, और प्रस्तुत करने के बाद उनके हवाले किया जाता है। इसके अलावा भी कोई और विधिक कानूनी कार्रवाई करते हैं उस प्रतिष्ठान पर जहां बच्चे 14 वर्ष के कम उम्र के पाए जाते हैं? प्रतिष्ठान के विरुद्ध सर्वप्रथम अगर 14 साल से नीचे का है, उस पे यहाँ से एक रिकवरी जाती है 20,000 की। इसके अतिरिक्त हम ऐसे प्रतिष्ठानों के विरुद्ध निरीक्षण कर उनका विधिक कार्रवाई के तौर पे केस लगाते हैं, जो सीजीएम महोदय के यहाँ केस लगता है। जज साहब उस पे अपने विवेक के आधार पे पेनाल्टी लगाते हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेषकर आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर, कि बच्चों को वो कैसे परवरिश करें, कैसे श्रम न कराएं? छोटा बच्चा कोई भी होता है, वो एक कोरे कागज के समान होता है, और संभवतः शिक्षा एक ऐसी चीज है जो बच्चे बहुत जल्द ही ग्रहण करते हैं। वो जिस क्षेत्र में चले जाते हैं मनोवैज्ञानिक स्तर पे, उन पे उसी का असर रहता है। तो हमारा कहना सिर्फ इतना है सभी अभिभावकों से और सभी लोगों से कि बच्चों से कार्य न कराया जाए, क्योंकि शिक्षा प्राथमिक है, उनको शिक्षा की ओर मोड़ा जाए, न कि अन्य किसी कार्यों में। देश दुनिया हो या अपना हरदोई, बाल श्रम कराने में जाने अनजाने सब घिरे हैं। एक कल्याणकारी राज्य के लिए जरूरी है कि सरकार और समाज बच्चों को बेहतर परवरिश देकर बाल श्रम के धब्बे को धोएं। सुधार के सवाल और बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर सुनते हैं बाल श्रम उन्मूलन समिति हरदोई की सदस्य निधि सिंह को। बाल श्रम उन्मूलन समिति की सदस्य निधि सिंह। इस समय एक ज्वलंत समस्या है बाल श्रम वाली। भारत एशिया में बहुत ही अग्रणी देश है, और जहां पर 33 मिलियन बच्चा लगभग कहीं न कहीं बाल श्रम में कार्य कर रहा है। भारतीय संविधान में ये कहा भी गया है अनुच्छेद 24 में कि किसी भी बच्चे को जो कि 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, उसको आप किसी भी कारखाने में कार्य नहीं करवा सकते हैं। और 1986 के बाल श्रम अधिनियम के तहत भी बच्चों को किसी भी ऐसे खतरनाक काम में आप नहीं जोड़ सकते हैं जिससे बच्चों की मानसिक, शारीरिक,
बौद्धिक और संवेगात्मक विकास जो है उनका बाधित हो सके। चमड़ा उद्योगों में, ईंट के कारखानों में, उद्योगों में, रेस्टोरेंट में भी बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। हम संकल्प लें कि आगे से जितने भी हम लोगों को बच्चे दिखें उनको स्कूल तक पहुंचाने का कार्य करें, उनको समझाएं। यहाँ पर हमारे अभिभावक की बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी बन जाती है, क्योंकि बच्चे ही हमारा देश का भविष्य हैं। बाल श्रम पर प्रभावी अंकुश के लिए समिति सदस्य सुशील अवस्थी बोले। मैं सुशील अवस्थी, सदस्य बाल श्रम उन्मूलन समिति हरदोई की आज बैठक हुई। अधिकारियों से कहा गया कि पूरे जनपद में बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावी ढंग से चलाया जाए, सब स्कूल जाएं। गरीबी और जरूरतों की चक्की में पिसते बचपन को बचाने के लिए समिति की सदस्य दीपमाला मिश्रा भी मुखर हुई। मैं दीपमाला मिश्रा, बाल श्रम उन्मूलन की सदस्य। कुछ गरीब परिवार ऐसे हैं कि उनके माता पिता ही उनसे काम करवाते हैं, तो हमको ऐसे परिवारों का पता करना होगा कि कौन से ऐसे परिवार हैं। थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो बच्चों से सिर्फ लाभ लेना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पे कोई जोर नहीं देते। इस और विशेष ध्यान देना है। बाल श्रम की समस्या को दूर करने के लिए सरकार के साथ समाज के सहयोग पर बल देते हुए अशोक सिंह आजाद बोले। अशोक सिंह आजाद, सदस्य बाल श्रम उन्मूलन समिति हरदोई। हमारा अधिकारियों से, नागरिकों से भी निवेदन है कि 1 से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं वो होटलों पर, चाय की दुकानों पर या किसी भी काम में न लगा करके प्राथमिकता के तौर पर उनको शिक्षा दिलाने के लिए विद्यालयों में उनको भेजा जाए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो अपना रोजगार अपनाएं। तो सुना आपने, सरकार हो या समाज, सभी का यही कहना है कि बच्चे देश का भविष्य हैं। अभिभावक और हम सब काम के बोझ से उनका बचपन ना रौंदें, वरन सही परवरिश देकर उनके भविष्य को संवारें। यदि हम बच्चों को अच्छा बनाने से चूके तो कवि की बोली में रुंधे गले से वे यही गिला करेंगे, न खिलौने, न दुलार, न लोरियां जीवन में। खोए बचपन का मांगते हिसाब बच्चे, मिलती उन्हें भी घर शिक्षा प्यार जरा सा, तो होते ये भी खिलते गुलाब बच्चे। यह रिपोर्ट तैयार की थी रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के प्रतिनिधि महेश मिश्र ने, और आप सुन रहे थे आरजे रितेश को।